अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, जब भी हम अपने वज़न को सीरियसली कम करने की कोशिश करते हैं तो वज़न तो हमारा अक्सर थोड़ा बहुत कम हो ही जाता है, लेकिन हमारी बेली फैट यानी कि हमारे पेट के आसपास जो चर्बी होती है वो कभी भी कम नहीं होती। आज मैं आपको 6 ऐसी एक्सरसाइजेज बताऊंगा जिनके रेगुलर इस्तेमाल से आपकी बेली फैट, आपका वेस्ट साइज डेफिनेटली कम हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल अनवार है। अगर आप एक हेल्थी बॉडी और स्ट्रेस फ्री माइंड चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड से शेयर कीजिए। जो एक्सरसाइजेज मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं इंतहाई सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। आपको इनके लिए जिम जाने की ज़रूरत नहीं, किसी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। शर्त यह है कि आप इन्हें एक्सरसाइजेज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, अपने रूटीन और मामूल का हिस्सा बना लीजिए। हफ्ते में 4 से 5 दफ़ा हर रोज़ 20 मिनट से 30 मिनट आपने एक्सरसाइजेज करनी है। अगर आप इनको मुस्तकिल बहुत हफ्तों तक या कुछ महीनों तक करते रहेंगे तो आप अपने जिस्म में मेजर चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे, अपनी हेल्थ के लिहाज से और बेली फैट के लिए। पहले कि हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें, 2 इंतहाई सिंपल बातें समझ लीजिए। पहली चीज़ ये है कि आपकी ओवरऑल फैट जब तक कम नहीं होगी, आपकी बेली फैट कम नहीं होगी। ओवरऑल फैट को कम करने के लिए आपको अपनी डाइट का ख्याल करना पड़ेगा। मेरे नज़रिए में इस वक्त जो बेस्ट डाइटरी रिजीम है जिसे आपकी ओवरऑल बॉडी फैट पिघल सकती है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं ऊपर आपके लिए लिंक छोड़ रहा हूँ, इस वीडियो को फॉलो कीजिए। दूसरी जो एक्सरसाइज है, बेहतरीन एक्सरसाइज का रिजीम जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी फैट कम हो सकती है, उसको कहते हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, हिट एक्सरसाइज। हिट एक्सरसाइज क्या है ये मैं इस वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। अगली चीज़ जो इन एक्सरसाइजेस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस को, कि अक्सर लोग अगर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस को करते हैं पेट की चर्बी को कम करने के लिए, अगर आप इनको गलत तरीके से करेंगे तो आपको बैक पेन हो जाएगा, आप कमर के दर्द की शिकायत में मुब्तला हो जाएंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन से टारगेट मसल्स हैं आपके एब्डोमेन में, आपके पेट में, जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, और वो कौन से मसल हैं जिनको हमने टारगेट नहीं करना। जो मसल्स आप एब्डोमेन में इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी चर्बी को कम करने के लिए, उनको रेक्टस एब्डोमिनस मसल कहते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस के साथ लैटरल ऑब्लिक्स मसल या लैटरल एब्डोमिनल मसल्स भी होते हैं जो आपकी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यानी आपके पूरे पेट का जो हिस्सा वो बनाते हैं जिस पे से आप अपनी चर्बी पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन एक्सरसाइजेस को, एब्डोमिनल एक्सरसाइज को गलत तरीके से करेंगे तो ये होगा कि आप अपने आइलियोसोआस मसल्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आइलियोसोआस मसल हिप फ्लेक्सर्स होते हैं। ये वो मसल्स होते हैं जिससे आप अपने हिप्स को या अपनी टांगों को फ्लेक्स करते हैं या बेंड करते हैं। अक्सर लोग चूंकि एब्डोमिनल एक्सरसाइज गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो हिप फ्लेक्सर्स को इस्तेमाल करते हैं, और हिप फ्लेक्सर्स के इस्तेमाल की वजह से हम बैक पेन में मुब्तला हो जाते हैं। तो ये ख्याल रखिएगा कि आपने हिप फ्लेक्सर्स नहीं इस्तेमाल करने, आपने एब्डोमिनल मसल्स इस्तेमाल करने। आइए मैं आपको कुछ इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। इस वीडियो में ये इंस्ट्रक्टर्स एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस सिखा रही हैं लेकिन गलत तरीके से। ये अपनी लेग्स को एलिवेट कर कर अपने हिप फ्लेक्सर्स को इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन एब्डोमिनल मसल्स टारगेट इंगेज नहीं हो रहे। इस एक्सरसाइज से आपको शदीद बैक पेन हो सकता है। ये दोनों एक्सरसाइजेस जिस तरीके से की जा रही हैं, इसमें हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो रहे हैं। पहले ही बहुत देर तक गाड़ी चलाने या घंटों घंटों चेयर में बैठने से हमारा हिप फ्लेक्सर्स टाइट हैं, जिसकी वजह से हम लोग बैक पेन का शिकार रहते हैं। अब आप इस तरीके से अगर एक्सरसाइज करेंगे जिसमें लेग्स को लॉन्ग लीवर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, हिप फ्लेक्सर इंगेज हो रहे हैं लेकिन एब्डोमिनल मसल्स मिनिमल इंगेज हो रहे हैं, ये गलत तरीका है एक्सरसाइज करने का। गलत एब्डोमिनल एक्सरसाइज की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये है कि आपकी बैक में आर्च होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। इस वीडियो में आप देखिए कि इस इंस्ट्रक्टर की बैक के अंदर कितना बड़ा आर्च है। जब भी आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आपकी बैक ज़मीन पर बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए, ना कि इसमें ये आर्च हो। मेरी आज की 6 एक्सरसाइजेस के अंदर सबसे अहम और नंबर 1 एक्सरसाइज है प्लैंक। प्लैंक आपके एब्डोमिनल मसल्स और पूरे कोर को इंगेज करती है। अपनी दोनों कोहनियों को शोल्डर्स के नीचे रखिए और अपनी बॉडी को एलिवेट कीजिए। याद रखिए कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपके हिप्स के अंदर बिल्कुल किसी किस्म का सैग नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे ये इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है जबकि उसके हिप्स ज़मीन की तरफ जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए।
इस एक्सरसाइज को सबसे पहले कीजिए 30 सेकंड से 1 मिनट तक। अगर आप प्लैंक इंगेज कर सकते हैं तो ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को इंतहाई फ़ायदा पहुंचाएगा। दूसरी और अहम एक्सरसाइज है सिंपल क्रंच, या जिसे सिटअप्स भी कहते हैं। सिंपल सिटअप में आपने ज़मीन पे लेट जाना है। आपकी बैक के अंदर बिल्कुल आर्च नहीं होना चाहिए। देखिए कि इस आदमी की बैक कितनी फ्लैट है। आप अपने चेस्ट को और अपने शोल्डर्स को और अपने हेड को ज़मीन से उठाएंगे। कंसंट्रेशन आपकी एब्डोमिनल मसल्स पे होगी। सिंपल क्रंचेस की बहुत सारी वेरिएशन है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दोनों लेग्स एलिवेटेड हैं, लेकिन कंसंट्रेशन इसकी सिर्फ अपने एब्डोमिनल मसल्स पे है। किसी किस्म की कोई जर्की मूवमेंट नहीं है और ये अपना बर्न फील कर रहा है अपने एब्डोमिनल मसल्स के अंदर। ये भी सिंपल क्रंच की एक वेरिएशन है जिसमें कि दोनों हाथ स्लाइड किए जा रहे हैं थाइस के ऊपर। इस मूवमेंट के नतीजे में शोल्डर्स और चेस्ट और हेड ऊपर की तरफ उठ रहा है, और इस पर्टिकुलर मूवमेंट से आप कंसंट्रेशन को और बर्न को अपने एब्डोमिनल मसल्स में फील कर रहे हैं। वंस अगेन, यहाँ पे कोई जर्की मूवमेंट नहीं है और बैक बिल्कुल फ्लैट है। ये भी सिंपल क्रंच या सिटअप की एक वेरिएशन है जिसमें दोनों लेग्स को पार्शियली बेंड और एलिवेट किया गया है और सिंपल क्रंच की मूवमेंट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है फुल कंसंट्रेशन से एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर। यहाँ पर इस इंस्ट्रक्टर ने अपने दोनों हाथ सर के पीछे रखे हुए हैं जिससे आपकी नेक को नुकसान पहुंच सकता है। इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तीसरी और अहम एक्सरसाइज है ट्विस्ट क्रंचेस। ट्विस्ट क्रंचेस में आप अपने लैटरल एब्डोमिनल मसल्स यानी कि साइड वाले एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस पोजीशन में आपने अपनी अपनी बॉडी को एलिवेट करना है ताकि आपके एब्डोमिनल मिडिल एब्डोमिनल मसल्स पे थोड़ा सा स्ट्रेन रहे। फिर आपने साइड टू साइड मूवमेंट करनी है ताकि आपके साइड वाले एब्डोमिनल मसल स्ट्रॉन्ग हों। याद रखिए, ये बहुत अहम है कि आप बिल्कुल सीधे ना बैठे हों, बल्कि आपकी अपर बॉडी स्लाइट एंगल पे पीछे की तरफ हो ताकि आपके एब्डोमिनल मसल्स ने इसको सहारा दिया हो जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हों। जब आप अपनी बॉडी को एक स्लाइट एंगल पे पोजीशन कर लेंगे, उसके बाद आपने साइड टू साइड ट्विस्टिंग शुरू करनी है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगली और अहम एक्सरसाइज का नाम है रशियन ट्विस्ट। रशियन ट्विस्ट के अंदर आप जेंटली अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे रखते हैं, मगर अपनी नेक पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन मत डालिए, और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं ऑपोजिट नी की तरफ। यानी कि जब आप सेटअप कर रहे हैं तो आपकी राइट कोनी आपके लेफ्ट घुटने को टच कर रही है और आपकी लेफ्ट कोनी आपके राइट घुटने को टच कर रही है। यहाँ पर भी ये ख्याल रखिए कि आप बर्न को या कंसंट्रेशन को अपने एब्डोमिनल मसल्स के अंदर, पेट के मसल्स के अंदर फील कर रहे हैं। अगर आप रशियन ट्विस्ट ठीक तरीके से करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि यह इंतहाई इंटेंस एक्सरसाइज है और काफ़ी मुश्किल है। 5 पे है माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स ना सिर्फ आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है बल्कि आपके स्टैमिना को भी इंक्रीज करती है। माउंटेन क्लाइंबर्स में आपने अपनी बॉडी को प्लैंक पोजीशन की तरह से पोजीशन करना है और अपने फीट को आगे पीछे तेजी से या आराम से मूव करना है ताकि इससे आपके एब्डोमिनल मसल्स पे प्रेशर पड़े, वो स्ट्रॉन्ग हो और आपकी बेली फैट मेल्ट होना शुरू हो जाए। आज की जितनी भी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके दौरानिए में और इनके रेपिटेशंस में स्लोली बट ग्रेजुअली इनको बढ़ाते रहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप हर एक्सरसाइज पहले दिन 1 मिनट कर रहे हैं तो उसको स्लोली बढ़ाइए, या अगर हर एक्सरसाइज की आप 10 रेपिटेशन कर रहे हैं तो स्लोली उसको 10 से 15, 20 और 25 रेपिटेशंस एक सेट में करिए और फिर हर सेट को भी बढ़ाते रहिए। हो सकता है कि जब ये आप 6 एक्सरसाइजेस शुरू करें तो पहले दिन ये 10 मिनट में ख़त्म हो जाए, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने इनको आधे घंटे तक लेके जाना है बॉडी फैट को मेल्ट करने के लिए। अगली और अहम एक्सरसाइज है लैटरल बेंड्स। लैटरल बेंड्स आपके साइड या लैटरल एब्डोमिनल मसल्स पे काम करते हैं। ये खड़े होकर भी अंजाम दिए जा सकते हैं और इनको लेट कर भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है।
याद रखिए कि आपकी बॉडी में किसी किस्म का ट्विस्ट नहीं होना चाहिए। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फेसिंग होनी चाहिए। अपने दोनों हाथों को बारी बारी ऊपर उठाइए और अपने साइड एब्डोमिनल मसल्स के अंदर एक स्ट्रेच फील कीजिए। जब आप इसको एनफ कंसंट्रेशन से करेंगे तो आपको अपने साइड एब्डोमिनल मसल्स में एक बर्न फील होगा, जिसका मतलब ये होगा कि आप एक एक्सरसाइज को ठीक तरीके से कर रहे हैं। लैटरल बेंड्स की एक वेरिएशन लेट के भी की जा सकती है, जिसमें आप सिटअप की पोजीशन में लेटे हों, आपकी बैक में बिल्कुल आर्च ना हो, आपके दोनों हाथ अपनी साइड्स पे हों और आप अपनी बॉडी को साइड टू साइड मूव करें, अगेन अपने लैटरल एब्डोमिनल मसल्स को वर्क करने के लिए। आप जितनी भी एहतियात से एब्डोमिनल एक्सरसाइज करें, इससे आपकी बैक पे स्ट्रेन ज़रूर पड़ता है। बैक को रिलैक्स करने के लिए इन 6 एक्सरसाइजेस को करने के बाद ज़मीन पे फेस डाउन लेट जाएं और अपनी लेग्स को और अपने आर्म्स को हवा में उठाइए, ताकि आपकी लोअर बैक स्ट्रेच हो और इससे प्रेशर रिलीव हो जाए। अगर आप अपनी पूरी बॉडी से फैट कम करना चाहते हैं तो हिट एक्सरसाइज कीजिए। हिट एक्सरसाइजेज में आप शॉर्ट बर्स्ट के लिए इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। इस पे मेरा एक पूरा वीडियो मौजूद है, लिंक ऊपर छोड़ रहा हूँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।